इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके संविधान ने आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। आप एक जागरूक नागरिक और एक भारतीय नागरिक होने के नाते सबसे पहले आपको अपने अधिकारों के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं साधारण भाषा में कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कौन कौन से आपको संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं आपको सामान्य और शॉर्ट में जानकारी दूंगा। यदि आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से वीडियो बना सकता हूं। चलिए सब जानते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो है 6। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बारे में 18 तक प्रावधान किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 20 तक प्रावधान किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। चौथा जो मौलिक अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। पांचवा जो है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक के बारे में प्रावधान किया गया है। छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। सातवां जो है वो है संपत्ति का अधिकार। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि सातवां जो है मौलिक अधिकार वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। देखिए, सातवां मौलिक अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है, और अब सातवां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद अब यह सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के अपने देश के प्रति क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के बाद 4 का 4A, उसके भीतर अनुच्छेद 51 का को रखा और 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। देखिए, पहले जो थे वो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। इसके बाद 86वें संशोधन में 86वें संशोधन जो संविधान का 86वां संशोधन जो हुआ, संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया। इसके बाद अब जो संविधान में जो है संविधान के अनुसार 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। चलिए जानते हैं उन 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका मौलिक जो कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। चौथा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें और अपने राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समान भावनाओं का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। आठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां हमारा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो आप सभी भारतीय लोगों का मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र
निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले जो थे वो सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान में संशोधन हुआ, उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। देखिए, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है सभी भारतीयों का, वो है प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाए और बच्चों को यह अवसर प्रदान करे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में संविधान में संशोधन करके बाद में बनाया गया।